नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान संपन्न। अब तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक 76% से अधिक मतदान दर्ज। कूच बिहार जिले में हुई हिंसा के कारण चुनाव आयोग ने सीतलकुर्ची विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर स्थगित किया मतदान। सिलीगुड़ी में पीएम मोदी ने की चुनावी रैली। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नाहरलगन स्थित तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स में विस्तार में हर संभव सहयोग का किया आश्वासन। ट्रिम्स में एमबीबीएस के नए बैच के जल्द दाखिले की संभावना। अस्पताल में बेडों की भी होगी बढ़ोतरी। अरुणाचल सहित देश भर में कल से शुरू हो रहा है कोविड टीकाकरण उत्सव। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को लगाए जाएंगे कोविड के टीके। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में 5 स्वास्थ्य केंद्रों पर होगा कोविड टीकाकरण। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान आज संपन्न हो गया। इस चरण में अब तक प्राप्त सूचना के मुताबिक 76% से अधिक मतदान हुआ। इधर निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के सीतलकुर्ची विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 126 पर हुई हिंसा को देखते हुए मतदान स्थगित कर दिया है। आयोग ने कहा है कि विशेष पर्यवेक्षक से मिली अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। आयोग ने विशेष पर्यवेक्षक और मुख्य चुनाव अधिकारी से इस बाबत विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। 2 अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के कावाखाली में एक चुनावी रैली को संबोधित किया, जहां विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में 17 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने लोगों से राज्य में असल परिवर्तन लाने की अपील की। चौथे चरण के मतदान में आज कूच बिहार में हिंसा की घटना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। वहीं इस घटना पर तृणमूल कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी कूच बिहार में घटनास्थल का दौरा करेंगी। धरती ने आज ऐलान कर दिया है, टीएमसी सरकार जा रही है, बीजेपी सरकार आ रही है। बंगाल में नववर्ष शुरू होने वाला है। नववर्ष में बुराई पर अच्छाई की जीत होने जा रही है। बीजेपी की जीत होने जा रही है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के एकमात्र मेडिकल कॉलेज तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स के विस्तार में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगन स्थित ट्रिम्स की 5वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स और अन्य कर्मियों की नियुक्ति के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजते समय सभी पहलुओं का ध्यान रखने को कहा। मुख्यमंत्री ने ट्रिम्स में निर्माणाधीन ब्लॉक 2 का निरीक्षण करते हुए त्वरित गति से पूरा करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि राज्य सरकार का यह अस्पताल 140 बेड की सुविधा के साथ शुरू हुआ था, जिसे बाद में बढ़ाकर 300 बेड पर कर दिया गया और ट्रिम्स के बनने के बाद अब इसे 500 बेड से जिसे बढ़ाकर 741 करने पर काम चल रहा है। वर्ष 2018 में ट्रिम्स में एमबीबीएस का पहला बैच शुरू हुआ था। 2020 में महामारी के कारण एडमिशन नहीं हो पाया और इस वर्ष सितंबर या अक्टूबर तक संस्थान में एमबीबीएस के चौथे बैच का प्रवेश शुरू होने की संभावना है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,45,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए और 77,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए, जबकि इस बीच 794 लोगों की इस महामारी से मृत्यु हुई। देश भर में अब तक 9 करोड़ 80 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 2 नए मामले सामने आए हैं। एक रोगी स्वस्थ हुआ। राज्य में दोनों नए मामले लोअर दिबांग वैली जिले से आए हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या
30 है और कल कोविड जांच के लिए 531 सैंपल एकत्रित किए गए। ईस्ट सियांग जिले से लगे मुरकोंग सेलेक रेलवे स्टेशन पर देश के अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की कोविड जांच की जा रही है। दूसरे राज्य के साथ साथ असम में भी कोविड केस देखने को मिल रहा है। इसको देखते हुए असम सरकार स्वास्थ्य विभाग निर्देश मुताबिक आज से असम अरुणाचल बॉर्डर मुरकोंग सेलेक रेलवे स्टेशन में कोविड टेस्टिंग पैसेंजरों को कोविड टेस्टिंग और स्क्रीनिंग और टेस्टिंग सेंटर शुरू किए गए हैं। इस सेंटर में स्थानीय सभी पैसेंजर को टेस्ट करने के बाद स्क्रीनिंग करने के बाद भी बाहर से आने वाला महाराष्ट्र बेंगलुरु सभी पैसेंजरों को स्क्रीनिंग करने के बाद टेस्ट किया जाएंगे। हमें आशा है कि इस स्टेप से हम कोरोना को ट्रैक कर सकेंगे। अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ फिर सेकेंड वेव शुरू हो रहा है। सो आप सबको विनती है, आप लोग मास्क पहन के रखें और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। कोविड महामारी के मामलों में तेज बढ़ोतरी को देखते हुए इससे निपटने के लिए देश भर में कल यानी 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का व्यापक तौर पर कोविड टीकाकरण किया जाएगा। कोविड टीकाकरण उत्सव के दौरान ईटानगर राजधानी क्षेत्र में 5 जगहों पर कोविड टीकाकरण किया जाएगा। इनमें ट्रिम्स नाहरलगुन, आर.के. मिशन अस्पताल, ईटा फोर्ट अर्बन PHC, चिंपू PHC और कारसिंगसा UPSC शामिल है। इधर अरुणाचल में राज्यपाल डॉक्टर B.D. मिश्रा ने प्रदेशवासियों से कोरोना महामारी की दूसरी लहर पर नियंत्रण के लिए दिशा निर्देशों के अनुसार मास्क लगाने, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने, नियमित अंतराल पर हाथों को सैनिटाइज करने और सार्वजनिक स्थलों पर न थूकने की अपील की। राज्यपाल ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर दिया। श्री मिश्रा ने प्रदेश के लोगों से तेजी से फैलते हुए कोरोना वायरस के मद्देनज़र 11 से 14 अप्रैल तक चलने वाले टीका उत्सव में भाग लेकर टीकाकरण करवाने की अपील की। राज्यपाल डॉक्टर B.D. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तुत्सा जनजाति के कृषि आधारित प्रमुख त्योहार पोंगतु के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने राज्य में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। तुत्सा जनजातीय मुख्य रूप से राज्य के चांगलांग और तिरप जिले में निवास करती है और बारिश के मौसम से पहले प्रभु रांगखाथोक से अच्छी फसल और समृद्धि के लिए आशीर्वाद लेते हैं। इधर आज चांगलांग के रांगफ्रा मंदिर में बने गेस्ट हाउस का उद्घाटन राज्य के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री ताबा तेदिर ने किया। इस अवसर पर युवा मामलों के मंत्री मामा नातुंग सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। चांगलांग में आयोजित एयरगन सरेंडर अभियान में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने वन्य जीवों की रक्षा के प्रति अपना समर्पण दिखाते हुए आज अपने एयरगन सरेंडर किए। इस अवसर पर राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग, शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर, राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष और स्थानीय विधायक तेसाम पोंगते और विधायक फोसुम खिमहुन मौजूद थे। अपने संबोधन में वन और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में जैविक संतुलन को बनाए रखने के लिए वन्य जीवों और वनस्पतियों की रक्षा हेतु जन जागरूकता अभियान चला रही है। उन्होंने कहा है कि राज्य के विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से एयरगन सरेंडर अभियान से बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और वन्य जीवों की रक्षा के प्रति संकल्प लेते हुए अपने एयरगन भी सरेंडर कर रहे हैं। हम हमारा मदर नेचर को, हमारा वाइल्ड लाइफ को हम अगर इस प्रकार का हम डिस्ट्रॉय करते रहेंगे तो आने वाला युवा पीढ़ी के लिए, आने वाला के लिए, यंग जनरेशन के लिए, आने वाला जनरेशन के लिए हम सब पहाड़ ही दिखाई देगा। पहाड़ का अंदर में कुछ दिखने वाला नहीं है। तो इसको हम लोगों ने समझ के सरकार ने ये नीति एयरगन सरेंडर अभियान हम लोगों ने शुरू किया। तो मैं और दोबारा सभी को, जनता को मैं विश्वास हूँ कि आज हमारा प्रदेश का जनता आज समझा और जागा। यहाँ का NGO और यहाँ का जितने भी गाँव नामसाई जिले के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नामपोंग में चिल्ड्रंस साइंस पार्क छात्रों के लिए समर्पित कर दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश विज्ञान और तकनीकी परिषद द्वारा विकसित इस पार्क का उद्घाटन नामपोंग में गांव बूढ़ा चाओ खेम होपाक ने पंचायत सदस्यों की उपस्थिति में किया। इस मौके पर अरुणाचल प्रदेश विज्ञान और तकनीकी परिषद के निदेशक CD मोंगयाक भी मौजूद थे। इस पार्क में शिक्षकों, छात्रों और स्थानीय लोगों को मैकेनिक साउंड पेंडुलम,
प्री हिस्टोरिक एनिमल सहित विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए कई उपकरण लगाए गए हैं। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को वैज्ञानिक सोच, इनोवेशन और क्रिएटिविटी के लिए प्रोत्साहित करना है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष और स्थानीय विधायक तेसाम पोंगते ने कल चांगलांग में आला अधिकारियों के साथ विभिन्न विकास परियोजनाओं का जायजा लिया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चांगलांग के विद्यालय भवन और अन्य बुनियादी परियोजनाओं के निरीक्षण के दौरान श्री पोंगते ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए इन क्षेत्रों में ज़रूरी सुविधाओं के विकास के लिए प्राथमिकता से धनराशि आवंटित कर रही है। उन्होंने परियोजना एजेंसी से विकास परियोजना का समय से गुणवत्ता के साथ पूरा करने और स्थानीय लोगों से विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में सहयोग की अपील की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि होम्योपैथी देश में स्वास्थ्य देखभाल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। होम्योपैथी दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने होम्योपैथी की लोकप्रियता पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि कोविड के उपचार केंद्रों में महामारी से निपटने के लिए आयुष चिकित्सा प्रणाली की औषधियों का भी उपयोग किया गया और इसके अच्छे नतीजे भी सामने आए। उन्होंने कहा है कि भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में आयुष प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के महत्व को स्वीकार किया गया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए बुनियादी ढांचे से संबंधित सुविधाओं का विकास करने, आयुष औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और संस्थाओं की क्षमता बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा गया है। of India recognizes the need to nurture Ayush systems of medicine through the development of infrastructural facilities of teaching institutions, improving quality control of drugs, capacity building of institutions as well as professionals, and generating quality research evidence. हाल ही में गोवा में आयोजित मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता में रूबरू मिस्टर इंडिया ब्रांड एम्बेसडर और मिस्टर टैलेंट 2021 का खिताब हासिल करने वाले अरुणाचल के तुमकेन सोरा का आज नाहरलगुन हेलीपैड पर स्वागत किया गया। सोरा कल्याण सोसाइटी और ऑल नेशी छात्र संघ की महिला शाखा ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लेपारादा जिले के बासार के रहने वाले तुमकेन सोरा बीटेक के छात्र हैं और उन्होंने अरुणाचल फिल्म फेस्टिवल में भी हिस्सा लिया था। वे वर्ष 2019 से मिस्टर अरुणाचल रह चुके हैं। हमारे जो मैं जहाँ से हूँ लेपारादा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ के जो एमएलए हैं श्री गोकर बासार, उन्होंने मुझे काफ़ी एनकरेज किया, सपोर्ट किया और मोटिवेट भी किया कि आगे जाने के लिए इस पेजेंट को लेके। तो सभी को धन्यवाद। और जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं स्टेट के जो एनकरेज करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं इस ऐसे फील्ड को, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि ये जो टाइटल है ये दिस इज़ नॉट ओनली फॉर मी, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये मेरे स्टेट के लिए है और आने वाले वो हज़ारों यंगस्टर लोग के लिए जो इस फील्ड में अपने आप को देखना चाहते हैं। सो मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। अपर सुबनसिरी जिले के दुम्पोरिजो विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय विधायक रोदे बुई, विभिन्न संगठनों और पीएचई विभाग के सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर रोदे बुई ने लोगों से अपने गांव और नगरीय क्षेत्र में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग की अपील की। उन्होंने देश के कई राज्यों में कोविड महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों से कोविड-19 उचित व्यवहार का कड़ाई से पालन करने की भी अपील की है। स्वच्छता ही ज़िंदगी है, तो इसलिए मैंने अपना जो दुमपुर जो टाउन में हमेशा साफ़ सुथरा रहने के लिए लोगों को मैं हर महीना के सैटरडे में सफाई कराने के लिए मैं ऐलान। याचुली सर्कल क्रिकेट संघ ने डीड सर्कल क्रिकेट संघ को 7 रनों से हराकर लोअर सुबनसिरी इंटर डिस्ट्रिक्टल सर्कल T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। पहली बार आयोजित इस प्रतियोगिता में जिले की सभी अंचल की क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया। अरुणाचल क्रिकेट संघ के सहयोग से आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य स्थानीय युवा क्रिकेट खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करना है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं।
हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया के खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।